तो स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद विकास सर में। जैसे कि हम इकोनॉमिक्स की क्लासें कंटिन्यू किए हुए हैं और हमारा दूसरा टॉपिक आपके सिलेबस के अनुसार उत्तराखंड यूपीएससी सिलेबस के अनुसार दूसरा टॉपिक चल रहा था। दूसरा जो टॉपिक था आपका वो था डेमोग्राफिक ना डेमोग्राफिक ट्रेंड्स। तो क्या था, जनांकी, ठीक है, जनांकी की प्रवृत्तियां। तो हमारा टॉपिक चल रहा था, उसमें मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ा दिया था, जन्म दर। जन्म दर कैसे निकाली जाती है मैंने बता दिया था। आप पढ़ेंगे उत्तराखंड की, यूके की जन्म दर, जन्म दर, ठीक है। इसको समझते हैं। देखो, इससे पहले हम एक चीज समझते हैं, जन घनत्व। जन घनत्व, हाँ, जन घनत्व। हमारे उत्तराखंड का जो जन घनत्व है वो है 189 किलोमीटर में, किलोमीटर, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 189 लोग रहते हैं। कहां पर? उत्तराखंड में। तो हमारा ये जन्म क्या हो गया? घनत्व हो गया। उसके बाद जो था आपका जो मतलब जो मेरा जो टॉपिक था पढ़ाने का करंट अफेयर्स के अनुसार वो पढ़ाना था। और ये जो है 2000 किससे है? 1 और 11 की जनगणना, 2001 और 11 की जनगणना के अनुसार। अब उसके बाद हम देखते हैं, हम ये देख रहे थे कि जन्म दर कितनी है भारत की, है ना, सॉरी उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की जो जन्म दर है वो 18.6 है। कितनी है? 18.6, ठीक है। ये हमारी क्या मिलेगी? जन्म दर उत्तराखंड की। तो बस इतना सा टॉपिक था कि जन्म दर कितनी है, और बाकी आपको बता दिया है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मृत्यु दर। देखो, और बाकी जो है ना समितियां वगैरह जो होती हैं, जो उत्तराखंड से संबंधित समितियां हैं, इकोनॉमिक्स में जितनी भी समितियां बनी होंगी, चाहे वो भारत के परिप्रेक्ष्य में या उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हो, हम ज्यादातर देखेंगे वो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, क्योंकि हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, ना कि राज्य की इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो हम जो भी है, जितनी भी समितियां बनी होगी, वो सारी की सारी हम एक टॉपिक में कर लेंगे, एक पॉइंट में, मतलब एक वीडियो में हम उसको कर लेंगे। हाँ, एक बार उसको समझा दूंगा मैं। अब हम देखते हैं मृत्यु दर। क्या देखेंगे? डेथ रेट, डीआर, मृत्यु दर, डेथ रेट, डेथ रेट देखेंगे। अच्छा, ठीक है। अब डेथ रेट को परिभाषा इसकी क्या होगी, परिभाषित करेंगे। परिभाषा, परिभाषा इसको हमें परिभाषित करना। देखो परिभाषा, जैसे कि हमने देखा था, क्या देखा था? मृत्यु दर देखी थी हमने, तो मृत्यु दर भी, सॉरी, जन्म दर देखी थी हमने। जन्म दर भी क्या होती है? 1000 भी देखते थे, और इसको भी हम कहां देखते हैं? 1000। तो हम इसमें लिखेंगे, इसकी परिभाषा में लिखेंगे, एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या, एक वर्ष में, एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या, ठीक है। 1000 मतलब प्रति 1000, सही है, 1000, ओके। प्रति 1000 जनसंख्या पर जो मर गए, मतलब जो डेथ हो गई जिनकी, जो मर जाते हैं, उनका रेशियो निकाला जाता है, ठीक है। 1000 जनसंख्या पर मरने वाले लोगों की जनसंख्या, 1000 जनसंख्या पर मरने वाले लोगों की जनसंख्या, ओके। ये होगी हमारी एक डेफिनेशन होगी, इसकी परिभाषा होगी। अच्छा, भारत में जो मृत्यु दर है वो कम क्यों है? भारत में मृत्यु दर कम है ना। तो भारत में मृत्यु दर कम है, तो क्यों कम है? इसका क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारत में मृत्यु दर कम क्यों, सही। देखो एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। हमारे पास एग्जाम के लिए टाइम बहुत कम है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपका जो पूरा सिलेबस है उसको एक गो थ्रू हो जाए, पूरा क्रैश कर ले उसको। क्रैश कोर्स हम एक तरह से क्रैश कोर्स चला रहे हैं, आपको फाउंडेशन नहीं चलाया जा रहा है। इसके बाद हम जब चलाएंगे तो फाउंडेशन करेंगे, पूरा कंप्लीट फाउंडेशन। अभी हम सोच रहे हैं कि आपके एग्जाम तक सिलेबस खत्म हो जाए, तो उसके हिसाब से चला रहे हैं। नहीं तो मेरे पास इतना डाटा है, इतनी सारी चीजें बता सकता हूँ मैं इस चीज में, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। जब हम फाउंडेशन पढ़ेंगे तो उसका फायदा होगा, क्योंकि एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है हमारा। तो इतने लिए एग्जाम को अगर हमें क्रैक करना है तो फिर जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो देखो,
हमारे जो है ना भारत में जो मृत्यु दर है वो कम क्यों है? देखो हमारे यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेंगे बेहतर स्वास्थ्य सेवा बेहतर है, हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवा अच्छी है, इसलिए क्या होता है लोगों को मरने से बचा लिया जाता है। देखो कहीं भी एक्सेप्शन आपको हर जगह मिलेगा, अपवाद हर जगह मिलेगा, तो हम सिर्फ टॉपिक पढ़ रहे हैं और टॉपिक को हम समझ रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पर एक बड़ी अच्छी योजनाएं चलती है, जिससे टीकाकरण आपने सुना होगा, टीकाकरण से पोलियो का टीकाकरण चलाता है हमारे यहाँ पर, है ना। जैसे कि टीबी का हो गया और पोलियो का हो गया, ऐसे बहुत सारे टीकाकरण चले जिनसे लोगों की जान बचाई जा सकी है। दूसरा है टीकाकरण, टीकाकरण क्या है? टीकाकरण, ठीक है, टीकाकरण। जैसे कि तीसरा हमारा क्या होगा? पोषण में सुधार, क्या होगा? पोषण में सुधार। जैसे कि हमारे यहाँ एक योजना चल रही है, हमारे यहाँ योजना आपने पता ही होगा, एक मिड डे मील है, मिड डे मील है ना, मिड डे मील है ना। बच्चों को मिड डे मील की व्यवस्था करके स्कूलों में, प्राथमिक विद्यालयों में जब मिड डे मील दिया जाता है तो उनके बच्चों में क्या होता है, पोषण जो होता है ना, पोषण या कुपोषण की समस्या क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, उनको पोषण मिल जाता है। तो हमारे यहाँ ये भी एक अच्छी योजना भी है और पोषण में सुधार भी हुआ है। और चौथा हमारा स्वास्थ्य है, क्या है? स्वास्थ्य या स्वच्छता, सॉरी स्वास्थ्य तो लिख दिया हमने, स्वास्थ्य, ठीक है। चलो हम देखेंगे पांचवा पॉइंट, जनसंख्या वृद्धि। क्या देखेंगे? जनसंख्या वृद्धि। उतार लिया होगा आपने, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि। देखो मैं आपसे बस यही कहना चाह रहा हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारी जो भी गलतियां हैं उनको बताएं, है ना। अब जानबूझ के हम गलतियां छोड़ेंगे तो वो भी सही नहीं लगता है कि हम जानबूझ के गलतियां छोड़ रहे हैं ताकि बच्चे आके कमेंट करें। हमारी जो चीज अच्छी है उसको भी बताया करो कि ये चीज आपने अच्छा किया है, तो हम उसको और इम्प्रूवमेंट करेंगे। अगर आप कोई गलती बताते हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि आपने ये गलत कर दिया, मैम से बोलते हैं, सर से, मुझसे भी बोलते हैं, तो हम उस चीज को सुधारते हैं। उस बच्चे का जैसी कमेंट आता है उसको हम रिप्लाई देने का काम करते हैं। जैसी कमेंट आया उसको हम रिप्लाई देते हैं कि हाँ ये आपने ठीक बोला है, ये आपने गलत बोला है, हाँ इसका आंसर ये हो सकता है ना। चलो, तो एक कमेंट आया था, मैम ने मुझे बताया था मैम की वीडियो पर, तो मैम पढ़ा रही थी आपको गंगा नदी तंत्र, है ना, एक गंगा नदी तंत्र आई थिंक पढ़ा रही है वो, सॉरी उत्तराखंड का विभाजन पढ़ा रही है। तो उत्तराखंड के विभाजन में आपको पता ही होगा, हम जो विभाजित करते हैं तो सबसे पहला आता है ट्रांस हिमालय, वैसा बताएंगी मैम ही अच्छे से बताएंगी। उसके बाद आता है बृहद हिमालय, थोड़ा सा बड़ा होता है, इसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर। उसके बाद जो आता है, एक आता है लघु, क्या आता है? लघु हिमालय, ठीक है। उसके बाद एक आता है शिवालिक, छोटा होता है काफी। उसके बाद मैम ने बताया था शायद दून और द्वार, या शिवालिक से पहले बताया होगा मैम ने दून और द्वार। यहाँ पर तो दून और द्वार मैम ने घाटियां ही है ना, मैम ने घाटी ही बताया था, लेकिन उनके शायद बाई मिस्टेक निकल गया होगा कि ये भी पहाड़ियां हैं। तो ये पहाड़ियां नहीं है, मैम ने बताया था, मैंने मैम से बात की थी, वो बोल रही थी कि मेरे गलती से निकल गया होगा, लेकिन ये क्या है? घाटियां है ना। दून द्वार क्या है? घाटियां है, ठीक है, वैलीज है, वैलीज, ठीक है। चलो बाकी आप अच्छे से पढ़ते रहो, जो भी है ऐसे अपने डाउट पूछते रहो। अब देखेंगे हम जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ, पांचवा हमारा होगा ठीक है, जनसंख्या वृद्धि। अब जनसंख्या वृद्धि क्या होता है हमारा? जनसंख्या वृद्धि मतलब जनसंख्या की बढ़ोतरी, कि कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितनी जनसंख्या बढ़ रही है। इसको मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ। चलो ठीक है, चलो अब देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है। देखो जब मान लो, एक मैं आपको दो एग्जांपल बना के दे रहा हूं, आप उसका आंसर बताना कौन सा ठीक होगा। 1 और 2, जन्म मृत्यु, ठीक है। अब इन दोनों में से आप एक कहोगे कि कैसा क्वेश्चन है, सब तो सेम लिखा है। अब मैं इसको इधर कर दे रहा हूँ, इसको इधर कर दे रहा हूँ। अब मुझे आप जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कौन सा आंसर इसका ठीक होगा। बताओ, जल्दी बताओ कौन सा आंसर इसका ठीक होगा,
होगा, जनसंख्या वृद्धि कब होगी? क्या यहाँ पर होगी या यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि होगी? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने आंसर दिया है। हाँ, मतलब देख नहीं रहा हूँ, मुझे फील हो रहा है कि आपने आंसर दे दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए सी होगा। क्या होगा? ए। ठीक, तो जब जन्म क्या होगा? जन्म अधिक हो और मृत्यु क्या हो? कम हो, मृत्यु कम हो, तो जनसंख्या वृद्धि हो रही है ना। मान लो जन्म हो रहा है, 100 लोग जन्मे जा रहे हैं और जो मृत्यु हो रही है वो 20 लोगों की हो रही है, तो यहाँ पर सरप्लस कितना हो गया? 80 का हो गया। कितने हो गया? 80 का। 80 की आबादी बढ़ गई, क्योंकि 100 में से आपने 20 की डेथ हो गई, मतलब हमारे देश में 20 लोगों की डेथ हो गई, तो कितने बचे हैं? 80 बचे हैं। इसका मतलब अगली बार फिर से 100 लोग होंगे। कितने होंगे? 100 लोग। फिर से 20 की डेथ हो गई, तो फिर से कितने हो गए? 80 बचे। तो अभी जो जन्मे हैं वो कितने हैं? 160। मृत्यु कितनी हुई है? 40 की, है ना। तो देख रहे हो जन्म दर कितनी तेजी से बढ़ रही है। ये होता है हमारा जनसंख्या वृद्धि, ये होती है हमारी जनसंख्या वृद्धि। चलो थोड़ा सा और समझते हैं और लिखते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है? जब जन्म अधिक हो मृत्यु कम हो तो क्या होता है? जनसंख्या, तो जनसंख्या बढ़ती है। हो तो जनसंख्या 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 बढ़ती जनसंख्या बढ़ती है, ठीक है। जब जन्म अधिक हो मृत्यु कम हो तो जनसंख्या क्या होती है? बढ़ती है। बढ़ती है मतलब भारत में जनसंख्या तेजी से बढ़ने के कारण भी तो हो सकते हैं कुछ। भारत में लिखेंगे हम, भारत में जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या, कौन कौन से कारण हो सकते हैं? ठीक है, चलो सबसे पहला कारण जो होगा वो क्या होगा? जैसे कि हमारे ना स्वास्थ्य सेवाओं में क्या हो रहा है? सुधार हो रहा है। बहुत लोग जब हॉस्पिटल जाते हैं, है ना, अस्पताल जाते हैं, तो उनको इलाज मिल जाता है। जब इलाज मिल गया तो स्वस्थ हो जाएगा। जब स्वस्थ हो जाएगा तो जीने के चांसेस उसके बढ़ जाएंगे। तो ठीक है, पहला हमारा टॉपिक क्या होगा? मतलब पहला पॉइंट क्या होगा? स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, ठीक है। एक तो ये हो गया, अगर स्वास्थ्य सही होगा, हमारी स्वास्थ्य सेवा अच्छी होंगी तो क्या होगा? जनसंख्या भी बढ़ेगी, मतलब ठीक, ज्यादा लोग ठीक होंगे, मृत्यु कम होगी, है ना। तो क्या होगा? नेक्स्ट होगा हमारी मृत्यु दर में क्या है? कमी है। नेक्स्ट, मृत्यु दर में कमी, मृत्यु दर में कमी, ठीक है। तीसरा, देखो तीसरा क्या होगा हमारा? जो मृत्यु दर में कमी होगी। अब इसके बाद जो कृषि जो उत्पादन है ना, कृषि उत्पादन बढ़ना, हमारे यहाँ पर जब कृषि उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों को अच्छा अनाज मिलेगा, है ना। तो कृषि उत्पादन बढ़ना, ठीक है। एक पॉइंट और लिख लेंगे, 4 पॉइंट तो लिख ही लेंगे हम कम से कम। चौथा पॉइंट अब लिख सकते हैं, जीवन स्तर में सुधार। क्या है? जीवन स्तर में सुधार। जीवन स्तर में सुधार। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जनसंख्या घनत्व। क्या देखेंगे? जनसंख्या घनत्व, ठीक है। चलो पढ़ते हैं हम अब अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जनसंख्या घनत्व। चलो उतार लिया होगा, ठीक है, हटाते हैं इसको। चलिए, हम आपका जो इकोनॉमिक्स का जो दूसरा टॉपिक है उसको हम क्या कर रहे हैं? उसको हम स्टार्ट किए हुए उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पढ़ते चल रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, है ना, जनसंख्या घनत्व। तो हमारा ये होगा 6 टॉपिक। ठीक है, जनसंख्या घनत्व, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में?
जनसंख्या इतना, ठीक है। देखो पॉपुलेशन क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन क्या, डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, कितनी डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी, ओके, ये है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी हम समझते हैं क्या है, इसकी परिभाषा देखते हैं हम क्या है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, परिभाषा समझने का इसको प्रयास करेंगे क्या होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, डेंसिटी, ठीक है। देखो जो पृथ्वी, जो हमारा एक मान लो ये है, एक ब्लेज है, मान लेते हैं ब्लेज का एग्जांपल ले लेते हैं, गांव का एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखो हमारा ये है गांव का एग्जांपल है, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं, इसका इधर से मान लो कि 2 किलोमीटर है, इधर से भी 2 किलोमीटर है, इधर से भी 2 किलोमीटर है, इधर से भी 2 किलोमीटर है। तो इसका स्क्वायर रूट निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है, स्क्वायर रूट निकाला जाता है। तो इसके इस क्षेत्रफल में जितना होता है इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा क्षेत्रफल होता है। कभी भी आपने जब हम क्षेत्रफल को नापते हैं तो किलोमीटर स्क्वायर में नापते हैं, किस में नापते हैं, स्क्वायर में नापते हैं, ठीक है, वर्ग में नापते हैं, वर्ग किलोमीटर। तो इस वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, 1 किलोमीटर के क्षेत्र में, 1 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में जितने लोग रह रहे हैं, वही हम मान लेते हैं कि ये क्या होगा, जनसंख्या घनत्व होगा, ठीक है। 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जो जनसंख्या निकाली जाती है उसको क्या कहा जाता है, जनसंख्या घनत्व, ठीक है। इसको लिख लेंगे हम, प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वालों लोगों की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक पॉइंट जिसको हमने समझने का प्रयास किया, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, कि प्रति वर्ग मतलब प्रति वर्ग, वर्ग मतलब जो हमारा किलोमीटर, सॉरी प्रति वर्ग, हाँ, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है, हमारा जनसंख्या घनत्व। इसका जो सूत्र होता है, हम सूत्र समझते हैं जनसंख्या घनत्व, जैसे कि हम इसका फॉर्मूला देखते हैं ना, सूत्र देखते हैं, सूत्र सूत्र जब देखेंगे, आपने सुना होगा जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या, ऐसा लिखेंगे हम, जन संख्या घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व बराबर क्या होता है, कुल जनसंख्या भागा कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या बराबर, सॉरी, कुल जनसंख्या भागा कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या, कुल संख्या बटे कुल क्षेत्रफल। तो जब हम ऐसे निकालेंगे तो हमें जनसंख्या घनत्व प्राप्त हो जाता है, चलो, है ना। अच्छा, भारत का जनसंख्या घनत्व, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, भारत का हम देखेंगे, भारत का जनसंख्या घनत्व, आप बताना मुझे ना अगर गलत हो तो। भारत का देख लेंगे अब कितना है, और उत्तराखंड का मैंने अभी बताया था, अभी कुछ मिनट पहले ही बताया है, ठीक है। उत्तराखंड का कितना है, 189, कितना है, 189। तो भारत का जो है लगभग लगभग कितना है, 464, भारत का जो घनत्व है लगभग लगभग 464, ठीक है, लगभग कितना है, 464 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, किसमें है, प्रति 464 व्यक्ति में है, व्यक्ति व्यक्ति प्रति किलोमीटर, प्रति किलोमीटर, किलोमीटर, ठीक है। वैसे हम देखेंगे उत्तराखंड का, यूके का जनसंख्या घनत्व बराबर लगभग लगभग 189 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन करता हूं मैं, सबसे अधिक घनत्व किसका है, सबसे अधिक घनत्व, ठीक, आपके लिए क्वेश्चन है, सबसे अधिक घनत्व किसका है, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किसका है, चलो बताओ, क्वेश्चन बताओ बेटा, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, किस राज्य का है,
अच्छा, सबसे कम, सबसे अधिक, सॉरी, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? ठीक है, किस राज्य का है, बताओ, जल्दी बताओ। देखो, सबसे जो ज्यादा मिलेगा वो किसका है? शायद बिहार का है। किसका है? बिहार का है। और जो सबसे कम मिलेगा वो आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश का। किसका मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश का। किसका मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, तो आपको ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर जाना चाहिए। उसके बाद देखेंगे आयु संरचना। क्या देखते हैं? आयु संरचना। डेमोग्राफिक जो हमारा जनांकिकी है वो टॉपिक चल रहा है, आपको उस टॉपिक पे कितने टॉपिक आते हैं, उसके सब टॉपिक कौन कौन से हैं, तो सारा समझने का हम क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको हटाते हैं, 6 7 हटा देंगे हम। हाँ, 7 लिखेंगे हम, आयु संरचना। क्या लिखेंगे? आयु संरचना। 7 आयु आयु संरचना हम लिखेंगे। आयु संरचना, एक एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर हम क्या लिखेंगे? आयु संरचना लिखेंगे। क्या होता है आयु संरचना? देखो, जनसंख्या को ना आयु के अंदर, जनसंख्या जो होती है आयु के अंदर 3 भागों में बांटा जाता है। जनसंख्या को आयु के अंदर 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो अब लिख देता हूं मैं, जनसंख्या को आयु के अंदर 3 भागों में बांटा जा सकता है या जाता है। बांटा जाता है ना, 3 में बांटा जाता है। अब हम तीनों देख लेते हैं। एक तरफ लिखेंगे आयु, एक तरफ लिखेंगे वर्ग। क्या लिखेंगे? एक तरफ एज लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे वर्ग। तो देखो कितनी आयु वर्ग में बांटा जाता है। सबसे पहला होता है 0 से 14। क्या होता है? 0 से 14। अब 14 के बाद आएगा 15, तो 15 से 59, 59 से आगे आएगा 60, 60 प्लस, है ना। अब 60 से ऊपर जितना भी जी जाए वो क्या होगा? ठीक है, उसको कहेंगे वृद्ध। तो सबसे पहला आता है आयु वर्ग में। आयु जो स्ट्रक्चर बनता है, आयु संरचना जो होती है, पहले 0 से 14 होती है। 0 से 14 में जो आता है वो बच्चे आते हैं। कौन आते हैं? बच्चे। बच्चे इसमें आते हैं, बच्चे। अच्छा, जो 15 से 59 में आते हैं उसमें कार्यशील, जो कार्य करते हैं ना, कार्यशील, जो कार्यशील जनसंख्या होती है, जो जनसंख्या काम करती है ना, जो काम में लिप्त हैं, जो कुछ ना कुछ पैसा कमा रहे हैं, उसको कहते हैं कार्यशील जनसंख्या। वो कितनी में आती है? 15 से 59 में। कितने में आती है? 15, 15 to 59। अब 60 इसमें हमारे आ जाते हैं वृद्ध, है ना, ओल्ड एज। ठीक है, ओल्ड एज सिटीजन। ठीक, चलो अब नेक्स्ट हम देखेंगे। अब एक चीज रह गया, अब ये 7 टॉपिक है, पूरा खत्म हो चुका है। अब हम एक टॉपिक और डाल दो जिसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक डिविडेंड। चलो हम डालेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड। उतारो जल्दी से इसको, उतारो जल्दी से। और देख लेते हैं, चलो कुछ चीजें और देख लेते हैं, 8 पॉइंट भी देख लेंगे, लेकिन इसमें ही ना आयु संरचना में डेमोग्राफिक डिविडेंड भी देख लेते हैं क्या होता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड समझ लेते हैं वो क्या होता है। चलो हेडिंग डालो आप, डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसमें डालेंगे हम, मतलब इसमें आयु संरचना में। डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड डेंड डिविडेंड। ठीक है, हम देखेंगे इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब इसको समझेंगे कि क्या होता है। देखो, जब किसी देश में ना
जब जब किसी देश में जो युवा हो गया ना, युवा की जनसंख्या मतलब जैसे हमारा देश है, हमारे देश में ज्यादातर युवाओं की जनसंख्या ज्यादा मिलती है। क्या मिलती है? हमारे यहाँ पर एक कार्यशील जनसंख्या बहुत है, लेकिन अगर कहें तो सबको रोजगार नहीं मिला है, तो हमारे यहाँ बेरोजगारों की संख्या भी बहुत है। ठीक है, तो हमारे यहाँ बेरोजगारों की संख्या देखो, हमारे यहाँ पर युवा तो है, लेकिन युवा के साथ साथ वो ऐसे युवा हैं जो देश के ऊपर ही बोझ बन गए। अगर युवा कार्यशील हो, कुछ ना कुछ इनोवेशन कर रहे हैं, और हमारे हमारे देश की चाहे वो आपको देखा होगा जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसका विकास हो रहा है, उसका एक्सपोर्ट हो रहा है। हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट हो रहा है, हमारे यहाँ पर खाद्यान्नों का एक्सपोर्ट हो रहा है, हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी में जितनी चीजें बन रही है उसका एक्सपोर्ट हो रहा है। और सारे युवा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम में हैं, और एक्सपोर्ट करके हम दूसरे देश से हम निर्यात मतलब वहां का पैसा लेकर आ रहे हैं अपने देश में। तब युवा क्या होते हैं, हमारे यहाँ पर युवा देश पर बोझ नहीं होते हैं, है ना, देश के लिए कुछ कर रहे होते हैं। अभी हमारे यहाँ पर ज्यादातर जो युवा हैं वो देश के ऊपर क्या हुए हैं, बोझ हो रखे है। जैसे हम भी हैं, आप तैयारी कर रहे हो, आप भी हो सकते हो, हम भी हो सकते हैं, कुछ नहीं दे रहे देश को, है ना। तो जैसे, तो इसमें समझने की बात यह है, जब किसी देश में युवा जनसंख्या ज्यादा होती है, जब किसी देश में युवा जनसंख्या ज्यादा होती है, तो उसे कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, हम लिखेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, तो हम लिखेंगे जब किसी देश में युवा जनसंख्या अधिक हो, जब किसी देश में युवा जनसंख्या अधिक होगी तो उसको कहते हैं डिविडेंड, है ना। अच्छा, भारत में लगभग कितने परसेंट जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या है? कार्यशील जनसंख्या कहां से आती है? 15 से लेके कहां तक आती है? 55, सॉरी 59, है ना। तो हमारे देश में कितनी जनसंख्या है जो 15 से 59 की एज में आती है ना। तो कितनी है? भारत में कार्यशील जनसंख्या लगभग 60% है। देख लो कितनी बड़ी आबादी वाला है, कितनी बड़ी आबादी रखते हैं युवा हमारे देश में। 60% हमारे देश में सिर्फ युवा है ना। युवा वर्ग जो है, कार्यशील जनसंख्या युवा करेगी, तो युवा जो वर्ग है वो कितना है? 60% है। इसलिए भारत को क्या कहा जाता है? इसलिए भारत को यंग नेशन कहा जाता है। इसलिए भारत को यंग नेशन कहते हैं। हाँ, यंग नेशन कहते हैं। लेकिन हमारे देश में शासन करने वाले, रूल करने वाले, वो ज्यादातर कहाँ मिलेंगे? इस यंग जनरेशन से ऊपर आ चुके हैं, ओल्ड एज में है। अगर ओल्ड एज वाले लोग हमारे देश के लिए शासन कानून बनाएंगे तो अपने हिसाब से बनाएंगे, अपनी मतलब अपने ही उम्र के अनुसार बनाएंगे, अपनी सोच के अनुसार बनाएंगे। युवाओं को कहीं ना कहीं वो दरकिनार कर देते होंगे, कर देते भी हैं, है ना। तो हमारी राजनीति में लगभग, अगर ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 60% जनसंख्या हमारे संसद में होनी चाहिए युवा, कार्यशील जनसंख्या। अगर 60% युवा जिस दिन संसद में पहुंच गए, है ना, उस दिन संसद की कार्यवाही हमारे युवाओं के प्रति ज्यादा बनाई जाएगी। अगर युवाओं के प्रति नीतियां बनाई जाएंगी तो युवा कहीं ना कहीं उन नीतियों का लाभ उठाएंगे और अपने लिए, अपने देश के लिए बहुत सारा चीज कर सकते हैं, है ना। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इस चीज को सोचना चाहिए हमें। जब बुजुर्ग हो जाए तो उसको घर पर बैठा दिया जाना चाहिए, कि ताकि वो क्या हो, उनका हम सेवा कर सकें। जब जो जवान जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या है, वृद्ध हो क्या कर सके, सेवा कर सके। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट एक पॉइंट देखेंगे, प्रवास। मैंने आपको बताया था प्रवास भी पढ़ लेंगे। माइग्रेशन, 1 नंबर प्रवास। माइग्रेशन। देखो प्रवास क्या होता है, आप सबसे सिंपल बात ये बताओ, प्रवास क्या होता है? प्रवास होता है, हमारे उत्तराखंड से बहुत ज्यादा प्रवासी जाते हैं। प्रवास होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान जाना प्रवास कहलाता है। चाहे वो काम की तलाश में जाएं, शिक्षा की तलाश में जाएं, स्वास्थ्य की तलाश में जाएं, इस राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जाना, इस देश को छोड़कर दूसरे देश में
चले जाना, ये भी प्रवास होता है ना। माइग्रेशन, लोग माइग्रेट कर गए, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का जाना। ठीक है, ये क्या कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है। सही है। अभी मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ आपको, यूट्यूब तो आप ज्वाइन करोगे, स्टडी विद विकास सर, है ना, SWB आप ज्वाइन करोगे, इसके साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल भी क्या करोगे, ज्वाइन करोगे। ये स्टडी विद विकास सर डालोगे, स्टडी विद विकास 18-22 ये डालोगे तो आपको इस चैनल टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। जो लोग हमारा यूट्यूब का है वही टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करने का प्रयास करें। यहाँ पर हम PDF क्वेश्चन बहुत सारी चीजें डालने वाले हैं। जब टेलीग्राम पर हमारे लगभग 1K या 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उसके बाद हम वहाँ पर बहुत सारी चीजें डालने लगेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, टेलीग्राम चैनल को भी, यूट्यूब चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे हमारी पूरी टीम को, है ना। चलो हम देखते हैं माइग्रेशन क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का जाना क्या कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है। अच्छा, प्रकार, कितने प्रकार के माइग्रेशन होते हैं, प्रकार देखते हैं हम यहाँ पर। प्रकार होते हैं 3 प्रकार के, लगभग 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार पढ़ेंगे। जैसे कि आपने ग्रामीण देखा होगा, है ना, जैसे 3 प्रकार में, पहला गांव से जाते शहर, गांव के लोग शहर को प्रवास करके, पहला। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है शहर से जो शहरी लोग हैं वो ग्रामीण में आवे, गांव में आवे, ग्राम में आवे, है ना, शहरी लोग गांव में आवे, कुछ लोगों को शहर में मजा नहीं आता है ना, तो शहर में शुद्ध ऑक्सीजन लेने के लिए गांव में आ जाते हैं। ग्रामीण के लोग, गांव के लोग शहर में चले जाते हैं काम के लिए, शहरों के लोग सांस लेने के लिए आते हैं गांव में, है ना। एक और होता है, जैसे कि आपने देखो अंतरराष्ट्रीय, एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रवास। अंतरराष्ट्रीय, तो 3 प्रकार के प्रवास होते हैं, लोग चले जाते हैं। अच्छा, प्रवास के कारण क्या क्या होंगे, प्रवास के कारण क्या क्या होंगे, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। आप क्यों एक अपने देश को, अपने राज्य को, अपने अपने शहर को छोड़ के क्यों जाओगे दूसरी जगह, बताओ जल्दी बताओ। सबसे पहले आप जाओगे रोजगार की तलाश में, रोजगार नहीं मिलेगा तो आप दूसरी जगह जाओगे, तो प्रवास का कारण, सबसे पहला प्रवास का कारण सबसे पहले रोजगार, रोजगार, ठीक है, रोजगार की तलाश में जाओगे, दूसरे देश चले जाओगे। आपके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है तो शिक्षा पाने के लिए चले जाओगे दूसरे देश, दूसरे शहर, दूसरे देश में, है ना, शिक्षा। अच्छा, स्वास्थ्य के कारण जा सकते हो, क्या किस कारण, स्वास्थ्य के कारण जा सकते हो, मतलब हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिल रही है, या फिर आप कहते हैं बेहतर जीवन के लिए, किसके लिए, बेहतर जीवन के लिए, आपको ताकि अच्छा जीवन मिल सके, आपको अच्छी लाइफ मिल सके, इसलिए भी आप दूसरी जगह जाते हो, प्रवास कर जाते हो, गांव से शहर में, है ना, देश से दूसरे देश में। अच्छा, तीसरा, शहर के लोग गांव में क्यों होंगे, क्योंकि प्राकृतिक चीजों को लेने के लिए, या फिर पहाड़ी के लोग मैदानों में क्यों जाएंगे, क्योंकि प्राकृतिक आपदा आ गई, है ना, प्राकृतिक आपदा के लिए। प्राकृतिक आपदा आ गई तो आप एक जगह से दूसरी जगह प्रवास कर जाओगे, है ना, दूसरी जगह चले जाओगे। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे शहरीकरण। शहरीकरण, अब शहरीकरण क्या होता है, इसको शहरीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं अर्बनाइजेशन, क्या बोलते हैं, अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन, क्या बोलते हैं, अर्बनाइजेशन, ठीक है। क्या करना, शहरीकरण करना, शहरीकरण, अर्बनाइजेशन। चलो देखो, अर्बनाइजेशन क्या होता है, शहरीकरण करना क्या होता है, गांव का एक छोटे छोटे गांव होते हैं, गांव की जनसंख्या थोड़ी सी बड़ी हो गई, ज्यादा हो गई, तो वो कस्बा बन जाता है, ठीक है, शहर से छोटा बन जाता है। जब वो थोड़ा और बड़ा होता है, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बहुत सारी फैक्ट्री लग जाती हैं, दुकानें खुल जाती हैं, बड़ी बड़ी मार्केट बन जाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं शहर का रूप लेने लगता है,
तो उसको हम कहते हैं शहरीकरण। क्या बोलते हैं? शहरीकरण। जैसे कि हल्द्वानी एक शहर हो गया, एक टाइम पर वो ग्राम हुआ होगा, छोटा कस्बा हुआ होगा। तो इस तरह से आज लोग बहुत लोग जानते हैं हल्द्वानी को। तो हल्द्वानी क्या हो गया है? बहुत बड़ा आज शहर बन गया है। तो उसमें सारी मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती है, शिक्षा मिल जाती है ना, स्वास्थ्य मिल जाता है। तो ये सारी चीजें जब मिल जाती हैं तो वो क्या बन जाता है? शहर का रूप लेने लगता है। तो चलो, जब गांव के लोग शहरों में बसने लगते हैं, तो पहला पढ़ेंगे हम, जब गांव के लोग, इसमें पढ़ेंगे जब है ना, सुनना है डेफिनेशन शहर में। अच्छा, भारत में शहरीकरण, भारत में जो शहरीकरण होता है वो कैसे होता है? भारत में शहरीकरण, शहरीकरण, देखो सबसे पहला होगा उद्योग। क्या होगा? उद्योग। सबसे पहले हमारे यहाँ आएंगे इंडस्ट्री, आएंगे उद्योग, आएंगे शिक्षा आएगा, रोजगार, रोजगार आएगा, परिवहन आएगा। ठीक है, उद्योग, शिक्षा, अच्छा उद्योग आएंगे तो रोजगार आएगा, उद्योग, रोजगार, हाँ उद्योग होगा, शिक्षा आएगा, रोजगार आएगा। अच्छा रोजगार आएगा तो साथ में आने जाने की आवाजाही बढ़िया हो जाएगी, परिवहन आ जाएगा, परिवहन। तो सारी की सारी क्या हो जाती है? हमारी शहरीकरण की ओर इशारा करती हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अभी वीडियो काफी बड़ा हो गया है। अच्छा, भारत में शहरी जनसंख्या कितने परसेंट है? आपका ये क्वेश्चन है, भारत में शहरी जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? प्रतिशत है, बताओ देता हूँ कितने परसेंट शहरी जनसंख्या है भारत में, कितनी हो सकती है आपका आइडिया से? ऑप्शन देता हूँ। जल्दी ऑप्शन डाल दो, ए बी सी डी, मतलब 1 2 3 4, कौन सा है? कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन मिलेगा आपको? 35%। 35% जनसंख्या क्या है हमारे यहाँ पर? शहरी जनसंख्या 35% है। शहरी जनसंख्या, आपके 9 पॉइंट हो गए, एक पॉइंट और देख लेंगे। ठीक है, चलो एक पॉइंट और देख लेते हैं, उसके बाद जो करंट में जितनी भी चीजें हैं वो आपको समझा दूंगा। आना करंट से रिलेटेड जो चीजें वो समझा दूंगा। उसके बाद जो क्वेश्चन बनेंगे 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन जितने बन पाएंगे वो क्वेश्चन करा दूंगा इस टॉपिक के, इस मतलब नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी एक पॉइंट, बस थोड़ा छोटा सा पॉइंट है वो देख लेते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में। चलो हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, भारत की जनसंख्या। भारत की जनसंख्या, एक ग्राफ बना लेंगे हम। ग्राफ बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे हम पॉइंट, पॉइंट मतलब तथ्य, और एक तरफ लिखेंगे जानकारी। एक तरफ लिखेंगे तथ्य, एक तरफ लिखेंगे जानकारी। ठीक है, क्या तथ्य है और क्या उसकी जानकारी है। जैसे पहला, दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या, दुनिया की बताओ, दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या किसके पास है? किसके पास है? भारत, भारत के पास। ओके, चलो नेक्स्ट हम देखेंगे जनसंख्या। अब भारत की जनसंख्या कितनी जनसंख्या मानी जाती है अभी? 14.2%, 14.2 करोड़। कितनी है? 14.2 करोड़। ओके, दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या कहां पर है, किस कहां निवास करती है? भारत में। कितनी निवास करती है? सॉरी, दशमलव नहीं होगा, 142 करोड़। कितनी होगी? 142 करोड़। कितनी है? 142 करोड़। ओके, चलो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बताओ, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य
बताओ कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अच्छा, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? सबसे ज्यादा जनसंख्या मैंने बता दिया है, कहां पर है? बिहार में है। आप बताओ सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? भारत में है। भारत में सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या वाला कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश। एक और देख लेते हैं, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, सबसे कम बताओ, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? वो कौन सा है? सिक्किम। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है? सिक्किम की। सिक्किम। चलो, हमारा ये हो गया एक पॉइंट खत्म। अब हम देखेंगे 24 25 या 25 26 का, हम देखेंगे 24 25 का करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स आप कल की वीडियो में आपको बताऊंगा मैं करंट अफेयर्स। ठीक है, इसका करंट अफेयर्स कितना होगा, कैसे कैसे है, कितने क्वेश्चन बन जाएंगे, करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी आपको अच्छे से दे दी जाएगी। उसके बाद हम जो जो यूकेएसएससी में संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखेंगे, है ना। सारे के सारे क्वेश्चन देख लेंगे, लगभग देखता हूँ मैं कितने क्वेश्चन बना पाता हूँ। आपको लगभग लगभग 10 क्वेश्चन तो कराऊंगा ही कराऊंगा, है ना। तो 10 क्वेश्चन आपके पूरे करा दूंगा। करंट और क्वेश्चन एक वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपके उत्तराखंड यूकेएसएससी के 2 पॉइंट आपके खत्म हो जाएंगे। बहुत अच्छे से हमने खत्म करने का प्रयास किया है, हर एक चीज आपको बताई गई है। चलो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और तब तक के लिए आपका धन्यवाद। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, लोगों को बताएं कि चैनल पर यहाँ पर सारी पढ़ाई करी जा रही है, सब कुछ पढ़ाया जा रहा है आपको, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।